बच्चे, आपसे क्या रिलेशन है मोहित का? लड़का है सर। आपका फादर है इनके, बेटा है आपका जी। आपको या आपकी वाइफ को आरपी तो नहीं था या कोई रतौंदी? कुछ भी नहीं है किसी को भी। किसी पेरेंट्स में आपके नहीं? नहीं है सर। इनके नाना नानी की तरफ से नहीं है सर। किसी को भी ये रतौंदी वाली प्रॉब्लम नहीं थी, आरपी नहीं रही? ओके, नहीं रही है सर। ठीक है। और सबसे पहले किस एज में पता चला था? अराउंड 12th या फर्स्ट ईयर में था, कोर्स के 17-18 साल के हो गए थे आप तब? हाँ, पहली बार? हाँ। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी ना। और दिक्कत भी कैसे हुई थी? हाँ। जैसे मेरे को एक्जिमा है स्किन का, तो वो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा था, स्टेरॉइड्स वगैरह लिए थे, तो काफी बीमार भी हुआ था मैं, नमोनिया भी हो गया था ज्यादा स्टेरॉइड के इंटेक की वजह से, इम्यून लो हो गया था। तो अराउंड 12th पास करने के बाद नमोनिया कुछ हो गया था मेरे को, तो लेकिन उसके बाद वही छोड़ दिए थे मैंने, जो एलोपैथिक मेडिसिन थी, स्टेरॉइड्स वगैरह, उसके बाद होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन फिर अराउंड 12th क्लास में या 12th क्लास में थोड़ी लाइट सेंसिटिविटी फील होने लगी थी मेरे पास, अपने धूप में ज्यादा थोड़ी दिक्कत होने लगती थी। और फिर जैसे बीच से में थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील सा होने लगा, झाका सा पड़ता है जैसे ब्लॉक हो रहा है या धुंधला होने लगा था लेफ्ट साइड से। तो फिर मैंने उधर हमारे रोहतक में ही तो दिखाया कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने देख के बोला कि कभी चोट लगी थी या वही, तो उन्होंने बताया था कि आरपी है, और एक रेटिनल होल भी था इधर लेफ्ट साइड में, उसको कर दिया था सील? उसको मैंने जब भी फिक्स ठीक कर है, दिया था। ठीक। उसके बाद से फिर अचानक से ज्यादा प्रोग्रेशन शुरू हो गई थी। फिर आप दिखाते रहे हैं, ये मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। और मेन तो 4-5 साल पहले ही, उसके पहले तो मैं ड्राइविंग वगैरह करता था या कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लाइट सेंसिटिविटी और मतलब जो बढ़ते गए सिम्टम, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ही ज्यादा प्रोग्रेशन लगा। मुझे सिर्फ बेसिक चेकअप करना है, रिपोर्ट्स में सब कुछ है मेरे पास, आपने जो कराई है ना वो लेटेस्ट है जी। हाँ, लेटेस्ट है, तो बस सिर्फ मैं एक आँख की संरचना देखी हूँ, दिखाए रखना इस पे, सामने की तरफ ही देखना, मेरी लाइट में ध्यान नहीं लगाना। दूर की तरफ अगर किसी में भी आरपी है और कोई एक और डिजीज जो उन्होंने बता दी है, अब हमें ढूंढना है कि ये पेशेंट किसी सिंड्रोम में तो नहीं जाता, क्या कुछ और 2-3 प्रॉब्लम है कुछ आपको, कुछ चलने में, कुछ जॉइंट्स में, कुछ, क्योंकि ये जितनी प्रॉब्लम जुड़ती जाती है ना, तो ये सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। पॉलीसिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की गुंजाइश होती है जी। हेयर लॉस तो पिछले 2-3 सालों से। कोई रीजन पता चला? रीजन तो नहीं, उसी दौरान तो नहीं जब स्टेरॉइड वगैरह दे रहे थे? नहीं, जब तो बल्कि जब तो बिल्कुल ही उड़ गए थे, तब तो ऐसे तकिए के ऊपर बिखरते रहते थे, टूटते रहते थे, चलता ही रहा, लेकिन हेयर लाइन जाना तो। स्किन के अलावा और कोई प्रॉब्लम? स्किन के अलावा और बस मेन दो ही है, आंखों का और ठीक कि आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, अभी तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एक्जिमा के लिए, आंखों के लिए कुछ नहीं है। आंखों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक विडंबना है। अभी हम पहले तो बात करेंगे कि क्या क्या ये है, क्या जो हम आपसे तसल्ली से भी बात करेंगे ना, तो बातें थोड़ा निकल के आएंगी। तो बहुत साल पहले सर इसको हल्का सा एक जगह पे एक गुच्छा व्हाइट बालों का भी हो गया था। हो गया होगा, हाँ, कोई बात नहीं। तो लेकिन अभी व्हाइट तो कुछ है नहीं, पता नहीं अजीब चेंजेस होते रहते इसके बॉडी में। ये दवाइयाँ, इनके बारे में जो रिसर्च हुई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 80% लोगों में ये या तो बीमारी के प्रोग्रेशन को पूरी तरह रोक देगी या स्लो कर देगी। मंजूर है? 20% लोगों में ये थोड़ी इंप्रूवमेंट करती है। मंजूर? जब इलाज करते हैं ना तो 100% मरीज कहते हैं मेरे में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आई, कहां से आ जाएगी, जब आती 20% में है। मंजूर करते हुए तो मंजूर कर लोगे, चाहोगे तो यही ना मैं 20% में आ जाऊं, मेरे बाकी अभागे 80% में मुझ में इंप्रूवमेंट आ जाए। कोई भी 80% वालों में नहीं आना चाहता, 20% वालों में आना चाहता है।
हो तो सकता नहीं है। अब ये बताओ, जो बीमारी आगे बढ़ती जाती है, खराबी, उसकी खराबी पे अगर रोक लग जाए तो क्या उसे इलाज नहीं कहेंगे? कहेंगे। उसका खराब होना धीरे हो जाए, क्या इसे इलाज नहीं कहेंगे? तुम्हारी जो भी रोशनी है उसमें 8 से 10% इजाफा चश्मा पहनने से होता है, जो कि दुनिया में 180 साल पहले इजाद हुए थे। चश्मा, सीधा देखने में 10% की वृद्धि क्यों नहीं ली अब तक? चश्मे में प्रिज्म लगाएंगे, 3-3 प्रिज्म, 4 तक तुम बर्दाश्त करते हो, हम 3-3 देंगे। 6 डिग्री चौड़ाई बढ़ेगी, वो तो उसी टाइम बढ़ेगी जब पहनोगे तो, पर तुम्हारी चौड़ाई की कमी है 40 डिग्री। इकट्ठी हम दे नहीं सकते, 20-20 का प्रिज्म दे दूं तो सारा साइडों का दिख जाए, पर 20-20 का प्रिज्म पहन के चला नहीं जाएगा, ऊंच नीच, इतने प्रिज्म बर्दाश्त नहीं होते। 3 पहन लोगे, उतनी ही शिद्दत से पहन लोगे जितनी शिद्दत से मैं अभी बात कर रहा हूं तुमसे, तुम्हारे इलाज के लिए, और तुम अपने इलाज के लिए उसे शिद्दत से पहन लोगे, और 3 महीने बाद आके कहोगे सर ये चश्मा तो मैंने पार कर लिया, अगला दो चीजें हो गई। लेटेस्ट दवाइयां, पुरानी दवाइयों के साथ साथ विटामिन ए के साथ साथ और दवाइयां, ठीक। नेक, तुम्हारी एक पर्दे की एक जगह पे थोड़ी सूजन आई हुई है, मैकुला में बोलते हैं, आती है आरपी में कुछ पेशेंट्स में। उसके लिए बहुत स्पेसिफिक दवाई है जो पहले काले मोतिये के लिए यूज होती थी, वो उस सूजन को कम कर देती है, आई ड्रॉप, ठीक। कोर्स लिख रहे हैं, शुरू करेंगे, चश्मा पहनेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे जो किया जा सकता है। इसमें यही रहता है कि धूप का जो लाइट सेंसिटिविटी है उसका क्या इलाज करें? तुम्हें एक चश्मा पहनना चाहिए था जिसमें नंबर होता, नहीं पहना, जिसमें प्रिज्म होते, नहीं पहना, जिसमें फोटो ग्रे लेंसेज होते, नहीं पहना, जिसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग होती, नहीं पहना। ये 4 चीजें तो तुमने नहीं की, वो हम करने वाले हैं ऑटोमेटिकली। जो तुम्हारा चश्मा बनेगा उसमें ये 4 फीचर्स होंगे। कंप्यूटर पे भी काम करते हो ना, उसकी चौंधी खा जाएगी 10-20% रोशनी तो अगले 5-7 सालों में। इसीलिए डार्क मोड ही रखता हूं। वो कुछ अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव चीज मुझे सुनने को मिली तुम्हारी तरफ से, जो तुम ठीक कर रहे हो। मेरा काम ही है कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उसमें क्या रहता है, तुम्हारा काम है कंप्यूटर पे काम करना, और तुम्हारे आंख के डॉक्टर का काम है तुम्हारी आंखें कंप्यूटर पे काम करने से खराब ना होने देना, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे जो वाइट लाइट होती है, जो भी जैसे वाइट वेबसाइट से कुछ भी होता है तो उसमें दिक्कत होती है अचानक से, तो इसलिए आपको डार्क मोड ही सबसे बेस्ट बस रहता है। फोन में भी कंप्यूटर में भी डार्क मोड चलेगा, जो भी डार्क मोड है वो सब कुछ डार्क मोड। चश्मे में एंटी ग्लेयर कोटिंग होगी, फोटो ग्रे लेंसेज होंगे, ठीक है, ये फीचर्स। ब्लू कट ग्लासेस कभी यूज नहीं करने हैं आपने। ब्लू कट स्टेम सेल थेरेपी अगले 1-2 साल में अप्रूव हो जाएगी, फिर आपको सजेस्ट करेंगे। अभी हो रही है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, कुछ लोग प्राइवेट में वैसे भी कर रहे हैं। आपको सजेस्ट करेंगे जब FDA से, USA से अप्रूव हो जाएगी, ठीक। जीन थेरेपी में भी टाइम लगेगा, तो तभी बात करेंगे जो 5-7 साल बाद होने वाली है। पर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हम हल्के में लूज भाषा में नहीं बोल सकते। हाँ, यही तो बचाएंगे आपके बच्चे की आंख को भविष्य में। वीडियो सुनते रहते हैं दिन में 10। अरे हम अपने हर आरपी पेशेंट को गले लगाते हैं, हम बताते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बारी इनकी है, अभी बहुत कुछ करना है हमने इस चीजों के बारे में। धीरे धीरे एक कछुए की चाल से आएगा इसमें इम्प्रूवमेंट। ऐसे नहीं कि एक दिन तुम उठोगे और तुम कहोगे मैं ठीक हो गया, जैसे फिल्मों में होता है, पट्टी खोली और मुझे सब दिख रहा है माँ, है ना, वो नहीं होने वाला। थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और मेहनत करेगा तो इसमें आ भी सकती है ना सर, इसकी वापसी हो सकती है, इसी जन्म में आएगी, इसी दशक में आएगी, ठीक। 2024 है ना, 2030 से पहले आएगा।